जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बुधवार को केंद्र सरकार पर गरीब आदिवासियों के हक, खदानों और खनिजों को हड़पने का आरोप लगाया। झारखंड में हमेशा भेदभाव किया गया है, झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव किया है और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी हमेशा लड़ते हैं। चाहे मनरेगा का बकाया पैसा हो, चाहे हमारा 1,36,00,000 का पैसा हो। अब मैं आपसे यही बस पूछना चाहती हूं, क्या आप 1,36,000 करोड़ का पैसा अपने राज्य में नहीं चाहते? जब इसी धरती से खजाना लेकर के केंद्र सरकार जाती है और हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड में प्रचार कराने के लिए दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्रियों और नेताओं को बुलाने के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती दी। कल्पना सोरेन ने लोगों से बहकावे में न आने की भी अपील की। ये कुछ समय के लिए आएंगे, ये बहरूपीय कुछ समय के लिए आएंगे, आपको बरगलाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपने ईमान पे ध्यान रखना है कि आपका ईमान झारखंड के लिए होना चाहिए और झारखंड माटी के लिए जो लड़ रहा है हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि मुख्यमंत्री अकेले हैं तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं ढाल बनकर उनके पति के साथ खड़ी रहेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो, ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए। अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है वो कवच है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर साजिश के तहत सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि सीएम को जेल भेजने की वजह से ही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देर से लागू हो पाई। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 जनवरी को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 5 महीने बाद जून में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।